तो दोस्तों आज मार्केट में बहुत शार्प फॉल देखने को मिला। लमसम निफ्टी 350 पॉइंट टूट कर क्लोज़ हुई है। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये फॉल आया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मैंने आज टेलीग्राम पे 2 पोस्ट डाली थी। एक मैंने 12 बजे के आस-पास पोस्ट डाली थी, जिस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन में कोई भी ट्रेड ना प्लान करें क्योंकि ये आपको साइडवेज़ हो सकता है। रीज़न ये है कि मार्केट ने एक बड़ा रीज़न ये था कि मार्केट ने एक बड़ा-सा मूव डाउन साइड का दे दिया था और फिर ये चार्ट पर क्लियर कट सपोर्ट ज़ोन था तो और मार्केट इसी के बीच में रिजेक्शन ले रही थी। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड ना करिएगा क्योंकि यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग ज़ोन हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी में मॉर्निंग में ही 15-20 मिनट में एक मूव आ जाता है और उसके बाद दिन भर मार्केट साइडवेज़ हो जाती है। ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगी कोई भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा मैंने लमसम सवा 1 बजे के बाद एक बुलिश ट्रेड बताया था। आज प्लान करने का रीज़न क्या था वो बहुत ही क्लियर है। हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। आपको हमेशा अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करना होता है और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। अगर मैं गलत होऊँगा तो छोटे पॉइंट देकर निकल जाऊँगा, लेकिन अगर मैं सही होऊँगा तो मैं यहाँ से एक बड़े पॉइंट गेन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेड रिकमेंड किया था कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले सकती है, उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये एक दिन का लो था। आप समझिएगा साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। होता है कि अगर आप 10 बार ट्रेड प्लान करते हो तो उसमें से 6, 7, 8 ट्रेड आपके सही होते हैं। अगर 2 से 3 ट्रेड गलत हो रहे हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उसी के लिए स्टॉप लॉस होता है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट को जो लोग गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होता है कि आपका रिस्क क्या है और इसको आप कहाँ पर मिनिमम करके आप एंटर कर सकते हो और अगर आप गलत होते हो तो किस जगह पे आपको एग्ज़िट करना है। इसी के लिए स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक ये लो बनाया, ठीक है? ये इसने एक सबसे बड़ी बात कि ये पहले इस मॉर्निंग का लो था, उसके बाद मार्केट ने इसको धीरे-धीरे करके ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल ही यहाँ पर ये ग्रीन बन गई। ये ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि जिन लोगों को भी लगा होगा कि अब ये लो ब्रेक हो रहा है, तो बहुत लोगों ने बेयरिश ट्रेड यहाँ पर बनाया होगा। अपने इसका स्टॉप लॉस रख के किसी ने इस रेड ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस रखा होगा। लेकिन ये कैंडल देखने के बाद डर हर किसी को लगता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं स्टॉक मार्केट में मुझे कोई फ़ियर नहीं होता, तो फ़ियर हर जो भी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर कहीं न कहीं फ़ियर तो आता ही है और उसको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन उनको तकलीफ इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो मोस्टली अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करते हैं और उनको पता है कि 10 में से 2 से 3 बार मेरी कंडीशन फेल भी होंगी जिसमें कि मैं एक मिनिमम कॉस्ट मार्केट को देके निकल जाऊँगा, ठीक है? तो अब इस कैंडल के बनने के बाद और ये कैंडल बन रही थी, इस टाइम पे शायद मैंने आपको वो ट्रेड बताया था कि यहाँ से मार्केट एक यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मार्केट शायद यहाँ से एक टर्न ले सकती है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट ने जब यहाँ पर लिया तो एक तो सबसे बड़ी बात कि 25,400 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस पुट राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रखी थी। 25,400 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था। प्लस अगर हम मार्केट की रेंज देखते हैं, तो लमसम मार्केट ने अपने हाई से इस लेवल तक आते-आते इसने 178 पॉइंट पूरे कर दिए। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट शायद अब यहाँ से एक बार मूव बनाए अपने इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था और मैंने ये भी उसमें क्लियरली बोला था कि यहाँ पर आपको फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, जब तक मार्केट कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएगी, इस तरीके से पैटर्न बनाकर और फिर जब ये एंटर करेगी तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये प्रीवियस हमारा स्टॉप लॉस होगा और लमसम 2x का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी बन रहा था कि अगर हम सही होंगे तो हमको 2x और मोमेंटम में ये मार्केट 480, 490, 500, 510, 15 तक भी जा सकती है। तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कराकर और ये मोमेंटम में जो भी हमको देगी हम ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं गलत भी हुआ क्योंकि मैंने बोला था कि जब ये स्विंग के ऊपर निकले, आप क्लियरली देखिएगा जाके टेलीग्राम चैनल पे मेरा ये एनालिसिस पड़ा हुआ था कि जब ये स्विंग के ऊपर निकलेगी तभी यहाँ पर हमको ट्रेड के अंदर एंटर करना है और ये प्रीवियस स्विंग का लो हमारा स्टॉप लॉस है। बस यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि एक्सपायरी है, जो यहाँ पर बुलिश ट्रेड बनाया था उसके पीछे का एक रीज़न था कि एक्सपायरी है, तो पच ठीक है? तो अब इतना फॉल आने के बाद मार्केट ने जो अपनी एक रेंज पूरी कर ली है, तो अब इसके बाद एक अपसाइड का मूव दे सकती है। दूसरा एक ये साइकोलॉजिकल लेवल था 400 का 25,400 का, तो इस वजह से भी ये था कि मार्केट शायद अब यहाँ पर सपोर्ट बनाकर एक बार एटलीस्ट अपने इस स्विंग को जो भी ये प्रीवियस स्विंग बने हैं, इनको टेस्ट करने के लिए मार्केट जाएगी। इसलिए मैंने ये नहीं बोला था कि मार्केट यहाँ से फिर अपने हाई को जाएगी या रिवर्स कर जाएगी। प्लस अगर हम डेली चार्ट कैंडल पर देखते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन थे, तो ये भी था कि मार्केट एक बार इसके ऊपर निकलेगी तो एटलीस्ट इस लेवल के लिए जाएगी। तो मल्टीपल कंडीशंस थी, सिर्फ एक कंडीशन थी जिसके मैं अगेंस्ट में गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मूविंग एवरेज इस तरीके से ट्रेंडिंग और दोनों के बीच में हेल्दी गैप चल रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसके अगेंस्ट में और सारी कंडीशन मेरे फ़ेवर में थी, सिर्फ़ एक यही कंडीशन मेरे अगेंस्ट में थी और बाकी सारी कंडीशंस मेरे फ़ेवर में थी, जिस वजह से मैंने ये ट्रेड बताया था। लेकिन कंडीशन ये थी कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड में नहीं जाना है, ठीक है? और मार्केट फिर वहीं से देखिए कंटिन्यू नीचे सेलिंग में जाते-जाते एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है कि जब मार्केट एक रेंज पकड़ लेती है, एक डायरेक्शन पकड़ लेती है, ठीक है? तो फिर उसके बाद वो कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो उसी डायरेक्शंस में पोज़ीशंस बनती चली जाती हैं और एक बड़ा फॉल आता चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये फॉल आया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एक बुलिश ट्रेड बताया था कि यहाँ से मार्केट एक मूव अपसाइड का दे सकती है, तो उसके पीछे का सिर्फ रीज़न यही था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था और मार्केट अगर इस ज़ोन के ऊपर निकलती तो एक बार ये 500 के लेवल के लिए ट्राई करती, लेकिन मार्केट वहाँ पर गई नहीं, तो हमारा ट्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वो टेलीग्राम पर देने के पीछे जो मैंने वो ट्रेड प्लान किया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी मेरी क्लियर थी। जबकि अगर मैं देखूँ तो बाकी सब चीज़ों को अगर मैं छोड़ दूँ, खाली मूविंग एवरेज की बात करूँ, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मूविंग एवरेज इस तरीके से ट्रेंडिंग होता है, तब आपको यहाँ पर काउंटर ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट एकदम सपोर्ट पर आ जाती है, एकदम सपोर्ट पर आ जाती है, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है? तो वहाँ पर आप काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप खाली मूविंग एवरेज के बिहाफ पर ही ट्रेड नहीं लेते हो और भी इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ
पर नीचे क्यों आई? तो सबसे पहली बात जो कि एक इन जनरल बात है कि भाई जो हमारी ग्लोबल कंडीशंस हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। ट्रेड, टैरिफ, वॉर ये तीनों कंडीशन ग्लोबली जो बन रही हैं, ये किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती है। इस वजह से एक तो रीज़न ये है, ठीक है, कि ग्लोबल कंडीशन जो थी इसकी वजह से पहला क्या है ट्रेड, दूसरा ये टैरिफ का जो बवाल चल रहा है और थर्ड है वॉर। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू मार्केट में वीकनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दूसरा है कि एफआईज़ की सेलिंग नहीं रुक रही है, एफआईज़ कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं। अगर आप डेली का डेटा देखोगे तो एफआई की बाइंग शायद 30 दिन में 1 दिन दिख रही होगी, मैं नेट बाइंग की बात कर रहा हूँ। मोस्टली इनकी सेलिंग ही कंटिन्यू है, वो तो अच्छा हो डीआई का जो कंटिन्यू मार्केट में बाइंग करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उतना तेज़ी से फॉल नहीं आ रहा है, जितना तेज़ी से फॉल अगर डीआई बाइंग करना छोड़ दे, तो उतनी जितनी तेज़ी से फॉल आएगा, हमारी इमेजिन से दूर होगा। तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एफआई की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, ग्लोबल जो कंडीशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ है, जो हमारी मार्केट को एस्टेब्लिश नहीं होने दे रही है। जब भी वो हाई पे पहुँचती है या फिर किसी सपोर्ट पर पहुँचती है, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि सपोर्ट टूट जाता है या फिर अपने हाई पे रेजिस्टेंस पे पहुँचती है, तो ऐसी न्यूज़ आती है कि वो रेजिस्टेंस बीट नहीं कर पाती और फिर वहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट फिर से नीचे फॉल हो जाती है। बाकी जो थर्ड रीज़न है, वो ये है कि अब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली आईटी सेक्टर, ठीक है? इसने आज बहुत डेंट दिया मार्केट को, ओवरऑल सारे ही निफ्टी के इंडेक्स आज गिरे हैं, तो उस वजह जो ये क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये सेलिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और वो मैं मानता हूँ चार्ट को कि चार्ट सब कुछ बोलता है। ये डेली चार्ट पर ये हाई है और ये लो है। मैं हमेशा जो भी वीक क्लोज़ होता है, तो वीक का हाई और लो मैं चार्ट पर हमेशा मार्क करके रखता हूँ। तो ये क्लियर करता है कि मार्केट अगर वीकली इस लेवल के नीचे निकलता है, इस लेवल के लिए निकलता है, तो फिर मार्केट एटलीस्ट फिर इस लेवल के लिए यहाँ पर आएगा। ये एक छोटा-सा पॉइंट होगा, 450 का, जिसकी वजह से मैंने बोला भी था कि शायद यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स ले ले, लेकिन फिर यहाँ पर जो सेलिंग देखने को मिली, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, ये 7 नवंबर 2025 का था, 25,321 का मार्केट ने आज इसके नीचे क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर आपको चार्ट और वीक होते हुए दिखेगा। अभी आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये आपकी डेली कैंडल है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो और नॉर्मल ट्रेडर के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप मान के चलो कि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पर ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट पहले ये गई और ये पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक ये रीटेस्ट किया और अब ये फिर से नीचे। ठीक है? अब यहाँ पर जब तक मार्केट अपने आप को इस 400 के ऊपर होल्ड नहीं करेगी, अब तब तक मार्केट में वीकनेस दिखेगी। हो सकता है कि मार्केट आज और कल थोड़ा-सा और नीचे जाकर फिर एक रिट्रेसमेंट दिखाए 25,400 साढ़े 400 के आस-पास, क्योंकि जो अभी ये सपोर्ट का काम, ये वाला ज़ोन या ये वाला ज़ोन जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट एक दिन दिखाएगी और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगी। अब जो चार्ट पर क्लियर कट सपोर्ट दिख कर आ रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट पर जाकर देखोगे तो ये 25,000 24,600 का लेवल और उसके बाद फिर यहाँ पर 24,000 अब 400 के लेवल के यहाँ पर चार्ट पर सपोर्ट दिखा रहे हैं। उससे पहले अब यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कुछ रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू अक्टूबर के महीने से मार्केट बार-बार अपने हाई की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन जहाँ यहाँ पर पहुँचती है तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़, ट्रम्प चाचा की ऐसी कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं या ग्लोबली ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि मार्केट हमारी स्टेबल हो ही नहीं पा रही है और वहाँ से फिर से फ्री फॉल हमको देखने को मिलता है। और ये जो आज हुआ है, ये बड़ा स्ट्रांगली है। अब अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलती है, तो मार्केट हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा-सा आराम करे और थोड़ा-सा रिटेस्ट करके और ये फिर नीचे की तरफ आते हुए दिखे, क्योंकि अब यहाँ पर डेली चार्ट पर आप देखोगे तो आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा कि भाई मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बीट किया, पहला लो बनाया, फिर ये स्विंग का दूसरा हाई और ये। तो अब जब इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर कट कि अब पैटर्न यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। पैटर्न किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? पैटर्न अब लोअर लो की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर लोअर लो की तरफ है, तो वो कहाँ आकर रुकेगा? एक सपोर्ट आपको ये दिख रहा है 25,000 का, ठीक है? 25,000 के नीचे निकलेगा तो ये 24,600 और जो सबसे लास्ट है वो है 24,400। अब अगर ये 24,400 के नीचे निकलता है, तो फिर वो बात की बात होगी कि फिर क्या होगा? लेकिन अभी जो यहाँ पर कंडीशन चार्ट पर दिख रही है, वो है अभी 24,400 का लेवल। अब मार्केट को है कि मार्केट यहाँ से टर्न करती है, अगर सपोज़ करिए, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस पर भी काम कर रही है। रीज़न ये है कि जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बार-बार मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा नहीं है कि इस बार ही खराब आ रहे हैं, कभी खराब आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस नहीं, ऐसी कंडीशंस जो बन रही हैं ग्लोबली, उसकी वजह से मार्केट कुछ ज़्यादा ही इस तरीके से यहाँ पर आपको रिएक्ट करते हुए दिख रही है। अब यहाँ पर आपको कल क्या करना चाहिए? जनरली जब इतनी बड़ी मार्केट बनती है, तो अब कल मार्केट अगर इसके अंदर खुलती है और एक छोटी-सी जब तक रेंज अगर बनाती है, तो वहाँ पर आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए, तब तक यहाँ पर ट्रेड सोचिए भी नहीं। जब तक मैं बोलता हूँ कि आपकी कंडीशंस पे मार्केट ना आए, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट पर जाकर देखें, तो चार्ट पर हमारा जो क्लियर कट रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है 25,500 का। पहला रेजिस्टेंस जो आएगा हमको 25,500 का आएगा और दूसरा ये जो चार्ट पर दिख रहा है 25,400। तो मोस्टली कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो सकता है कि 300 के आस-पास ये गैप अप ओपन हो और यहीं 300 से ही ये रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आए, या फिर अगर ये 400 गई तो फिर ये 400 के बाद ये 500 नहीं जाएगी। हाँ, अब ओवरनाइट आज ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए कि भाई मॉर्निंग में मार्केट उस डायरेक्शन में रिएक्ट कर जाए, तो एक अलग बात है। रीज़न ये है कि डेली मार्केट इतनी बड़ी रेंज नहीं बनाती है। अब अगर कल मार्केट यहाँ क्लोजिंग से अगर मैं ये 500 का लेवल पकड़ता हूँ, तो तकरीबन 270 से 80 पॉइंट की ये रेंज है। तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि 25,500 के ऊपर कल जाके मार्केट क्लोज़ कर देगी या इसके ऊपर एक बड़ा मूव दे देगी, तो फिर मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप फिर जो मार्केट की एक एवरेज रेंज है, आप उससे ज़्यादा उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसी रेंज
देखोगे तो ऐसी रेंज निफ्टी डेली नहीं बनाता है। तो जो ये मोमेंट आया है ज़रूरी नहीं कि अब कल भी मार्केट यहाँ से 350 या 400 पॉइंट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। हाँ, अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, बार-बार बोलता हूँ कि ग्लोबल न्यूज़ पे मार्केट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्ट करती है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कल यहाँ पर अगर मार्केट एक बार इसके नीचे जाती है, यहाँ पर थोड़ा-सा गैप अप ओपन होती है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में फ़ियर फैक्टर हावी होते हैं, उस कंडीशन में जब मार्केट अपने लो तोड़ती है तो बहुत बढ़िया नीचे साइड का मूव देती है। अगर मार्केट कल यहीं कहीं पर ओपन हो जाती है, 250 से लेके 170 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होकर एक बार ये 300 का लेवल लेकर अगर ये रिजेक्शन लेके फिर धीरे-धीरे अपने इस लो को ब्रेक करती है, तो फिर नीचे साइड हमको ये 25,000 के लेवल टच करते हुए या 25,050 के लेवल यहाँ पर हमको टच करते हुए कल मार्केट दिख सकती है। तो वॉचफुल रहिए, अलर्ट रहिए, अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करिए, फोमो में कभी भी ट्रेड ना करिए। अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, तो उसको फॉलो कर दें, वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में जो भी कंडीशंस बनती हैं, उसके हिसाब से अपने इनपुट आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा व्यू है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।